को हल करने का प्रयास करेंगे कि जांच करें कि 15 का पावर n का इकाई अंक शून्य हो सकता है या शून्य से इतर यानी शून्य से भिन्न हो सकता है या शून्य हो सकता है या नहीं। तो देखिए 15 का पावर n, तो 15 के का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। 15 का अभाज्य गुणनखंडन क्या होता है? 3 5 है 15 यानी 3 गुणे 5, तो इसको लिखेंगे 3 गुणे 5 का पावर n। और हम लोग आठवीं में पढ़े होंगे कि a गुणे b का पावर n बराबर होता है a का पावर n गुणे b का पावर n। a गुणे b का पावर n बराबर a का पावर n गुणे b का पावर n, यानी 3 का पावर n गुणे 5 का पावर n। 3 गुणे 5 का पावर n तो 3 का पावर n गुणे 5 का पावर n। तो a का पावर स्क्वायर का मतलब बताया है a गुणे a का क्यूब का मतलब हो गया 1 गुणा 3 बार, और a का पावर n का मतलब हुआ a का गुणा n बार, a का गुणा n बार। तो 3 का पावर n है, 15 का पावर n बराबर 3 गुणे 5 का पावर n यहाँ हम लिखे हैं। तो एक a गुणे b का पावर n, a का पावर n गुणे b का पावर n, तो 3 का पावर n का मतलब हुआ 3 गुणे 3 गुणे 3 कितनी बार? 3 का गुणा कितनी बार? n बार। और गुणे 5 का पावर n है तो 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 का गुणा कितनी बार? n बार। अब हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के 0 पर अंत होने के लिए उसके आखिरी अंक का शून्य होना जरूरी है। 0 पर अंत होने के लिए उसके आखिरी अंक का शून्य होना जरूरी है, यानी वो 10 से कटना चाहिए। जैसे 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 200 हो गया, इन सारी संख्याओं का अंत में क्या है? शून्य है। और ये संख्या किससे कटती है? 10 से कटती है। तो 15 का पावर n को 0 पर समाप्त होने के लिए इसको 10 से कटना चाहिए। और 10 का अभाज्य गुणनखंडन क्या होता है? 2 गुणे 5, यानी 15 का पावर n का अंक 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंडन में एक 2 होना चाहिए कम से कम, और एक 5 होना चाहिए। कम से कम एक 2 और एक 5 जरूर होना चाहिए। तो इसमें तो देख रहे हैं कि इसमें 5 है लेकिन 2 नहीं है, 2 की जगह क्या है? 3 है। और किसी भी संख्या के 0 पर समाप्त होने के लिए उसको कटना चाहिए किससे? 10 से, यानी उसके अभाज्य गुणनखंडन में कम से कम एक 2 और एक 5 का होना जरूरी है। ठीक, तो इसमें 3 है, इसमें 5 है लेकिन 3 क्या है? नहीं है। तो यहां लिखेंगे चूंकि 15 का पावर n के अभाज्य गुणनखंडन में 5 है पर 2 नहीं है, और 5 है लेकिन 2 नहीं है, तो यह संख्या क्या हो सकती है? 0 पर समाप्त नहीं सोच सकते। इसलिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक, तो 15 का पावर n के अभाज्य गुणनखंडन में क्या है? एक बार और समझा दे रहे हैं। 15 का पावर n बराबर इसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो 3 गुणे 5 का पावर n। a गुणे b का पावर n क्या होता है? a का पावर n गुणे b का पावर n। तो a का पावर n का मतलब क्या हुआ कि a का गुणा 3 बार, 3 का पावर n यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 n बार, यानी 3 का गुणा n बार, और 5 का पावर n यानी 5 का गुणा n बार। ठीक, तो किसी भी संख्या के 0 पर समाप्त होने के लिए उसका अभाज्य गुणनखंडन में 1 2 और 1 5 का होना जरूरी है। कम से कम 1 2 और 1 5 का होना जरूरी है। लेकिन 15 के अभाज्य गुणनखंडन में, 15 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडन में 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, इसलिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। और कुछ लाए हैं थोड़ा सा अलग तरीके का, आप जानते हैं ये आपकी हौसला अफजाई के लिए कुछ वर्ड कहना चाहता हूं। जैसे खमठोक खेलता है जब न पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जो रंगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ठीक है,
तो यह क्वेश्चन भी हम लोग हल करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है और कैसे हल करना है। क्वेश्चन में जांच करें 8 का पावर n अंक 5 पर समाप्त हो सकता है या नहीं। तो हम जानते हैं a का पावर n बराबर क्या होता है, a गुणे a कितनी बार, n बार, ठीक। और एक और नियम जानेंगे, जैसे 8 का पावर n है तो 8 का भाजन अनुकरण करेंगे हम लोग, तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4, यानी 8 बराबर 2 का पावर 3, यानी 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 का पावर n, यानी 2 का पावर 3 का पावर n। और हम लोग एक नियम जानते हैं कि a का पावर m का पावर n बराबर होता है a का पावर mn, ठीक। a का पावर m का पावर n बराबर होता है a का पावर mn। यहां देखें 8 का पावर n बराबर क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 का पावर n, 2 3 बार आया है। तो अगर किसी संख्या को 3 बार गुणा करते हैं तो उसका पावर q लिखते हैं, और 2 का पावर 3 लिखे हैं, उसका पावर 3 या 2 का पावर 3 लिखे हैं, और उसका पावर कितना है, n है। एक फार्मूले के द्वारा जानते हैं, सूत्र के द्वारा, कि 1 का पावर m का पावर n बराबर होता है 1 का पावर mn। तो 2 के पावर 3 का पावर n बराबर हो जाएगा 2 का पावर 3n, 2 का पावर 3n, ठीक। तो हम जानते हैं 1 का पावर n बराबर a गुणे a n बार। तो 2 का पावर 3n का मतलब होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार बताएंगे, 3n बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 3n बार। अब हम लोग मेन क्वेश्चन पर आते हैं। ये तो 8 का पावर n का भाज्य गुणनखंडन हो गया। अब देखेंगे कि 8 का पावर n 5 पर समाप्त हो सकता है या नहीं। तो 5 का भाज्य गुणनखंडन करेंगे तो क्या आता है, 5 गुणे 1, यानी किसी भी संख्या के 5 में समाप्त होने के लिए उसके इकाई अंक का 5 होना जरूरी है, और उसके भाज्य गुणनखंडन में 1 5 का होना जरूरी है। लेकिन देखते हैं कि 8 का पावर n के अभाज्य गुणनखंडन में 1 भी 5 नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं 8 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडन में 1 भी 5 नहीं है। इसलिए यह संख्या 5 पर समाप्त हो सकती है, नहीं हो सकती है, समाप्त नहीं हो सकती। हम देखते हैं कि 8 के n के बारे में क्या है, केवल 2 है, 1 भी 3, 1 भी 5 नहीं है। तो 8 के बारे में 1 भी 5 नहीं है, और किसी भी संख्या के को 5 में समाप्त होने के लिए कम से कम 1 5 का होना जरूरी है। अतः यह संख्या 8 के पावर n 5 में समाप्त नहीं हो सकती है। तो हम अपेक्षा करते हैं कि आगे क्वेश्चन आप बना सकते हैं और बना लेंगे। तो अगली वीडियो के लिए